शिव 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 आदे अनंत शिव। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल और अपने दिल्ली, यूपी, हरियाणा वाले भाइयों को राम राम। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए सफ़र पर। हम लोग जा रहे हैं यहां से केदारनाथ और अभी मैं हूं कश्मीरी गेट ISBT पर और अभी हमारी बस है यहां से ऋषिकेश की। आप लोगों से मिलता हूं ऋषिकेश पहुंचकर और मैं जा रहा हूं अपने भैया के साथ बहुत डोरेमोन हमेशा की तरह। ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे सफ़र पर और मिलता हूँ आप लोगों से ऋषिकेश पहुँचकर। तब तक के लिए बने रहिए। भाई प्लान में आ गया थोड़ा सा चेंज। हम लोग जा रहे थे ऋषिकेश पर कश्मीरी गेट ISBT पर इतना रश था कि हमें ऋषिकेश के लिए कोई बस नहीं मिली, तो अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। और टाइम हो रहा है सुबह 5:20 और अभी हम लोग हैं देहरादून परेड ग्राउंड। अगर आप लोग दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं बाया बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप दिल्ली ISBT से बस पकड़कर हरिद्वार जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं या देहरादून जा सकते हैं। तीनों जगह से आपको सोनप्रयाग के लिए, गौरीकुंड के लिए, जहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है, बस मिल जाएगी ईजीली। और हम लोगों को दिल्ली से ऋषिकेश के लिए बस नहीं मिली थी, तो हम लोग देहरादून की बस पकड़कर यहाँ आ गए हैं देहरादून परेड ग्राउंड। यहाँ से हम प्राइवेट टैक्सी करके शेयरिंग वाली हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से हम एक और टैक्सी पकड़ के हम लोग पहुँचेंगे सोनप्रयाग, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी केदारनाथ की। ऋषिकेश से सोनप्रयाग करीबन 210 किलोमीटर है और देहरादून परेड ग्राउंड से सोनप्रयाग 230 किलोमीटर है और हरिद्वार से सोनप्रयाग 250 किलोमीटर के करीब है। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप ऋषिकेश आएँ। भाई अभी हम लोग पहुँचे हैं धारी देवी, जो करीबन 158 किलोमीटर है देहरादून से और यहाँ से रुद्रप्रयाग करीबन 22 किलोमीटर है। हम समय से 3 घंटे पहले चल रहे हैं। हमारे ड्राइवर साहब बहुत जल्दी लेके आए हैं, कार को हमें बहुत जल्दी पहुँचा दिया यहाँ पर और फिर रुद्रप्रयाग पहुँचकर हमें वहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी पकड़नी है। तो मिलता हूँ आप लोगों से रुद्रप्रयाग पहुँच। तो भाई 5 घंटे की जर्नी करने के बाद ऋषिकेश से हम लोग आ चुके हैं रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से मेन बद्रीनाथ हाईवे छोड़कर लेफ़्ट में हम आ गए केदारनाथ के लिए। यहाँ से हमें दूसरी टैक्सी करके सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर प्राइवेट टैक्सी करके गौरीकुंड और वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट। भाई करीबन 2 घंटे की तगड़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों को रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के लिए टैक्सी मिली है और टैक्सी भी शेयरिंग वाली नहीं, हम लोगों ने 4000 रुपये पे करने इस टैक्सी के लिए और ये इसमें 10 बंदे बैठ सकते हैं। अभी हम 2 लोग हैं, मैं और मेरे भैया। तो भैया गए हैं 8 लोगों को जोड़ने के लिए कि आप लोग साथ मिलें और चले। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और ये अपनी टैक्सी है टाटा सुमो एयर सस्पेंशन वाली, जिसमें दचकियाँ नहीं लगती है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गौरीकुंड पे और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आगे की यात्रा। और भाई भीड़ कुछ ऐसी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फ्री में हो रहा है यहाँ पर। इतने लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अभी हम लोग पहुँचे गौरीकुंड से थोड़ा आगे, जो घोड़ा और खच्चर का स्टैंड है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं, जिनकी उम्र थोड़ी अधिक है, वो लोग यहाँ से खच्चर या घोड़ा कर सकते हैं। गवर्नमेंट का रेट है 2500 रुपये पर पर्सन 1 साइड, लेकिन इस समय रश बहुत ज़्यादा है तो इन्होंने थोड़े अपने चार्जेस इंक्रीज़ कर रखे हैं। और अगर कोई लोग ट्रैक से होकर नहीं जाना चाहते या हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो राजहंस के लिए, राजहंस वालों ने यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दे रखी है, जिसके लिए आपको फाटा जाना पड़ेगा, जो सोनमर्ग से करीबन 20 किलोमीटर पहले है। सोनप्रयाग पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोग आएंगे गौरीकुंड और वहाँ गौरीकुंड में स्नान करने के बाद आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। उसके बाद हम लोग पहला स्टॉप लेंगे जंगल चट्टी पर, जो गौरीकुंड से करीबन 4 किलोमीटर है। और एक ज़रूरी बात जो बतानी थी आप लोगों को,
अगर आप लोग इधर केदारनाथ आ रहे हैं तो केदारनाथ जी की 2 बार आरती होती है दिन में, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। और शाम को 5 बजे के बाद वो लोग मंदिर के अंदर से दर्शन नहीं करने देते, आप लोग बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग आएँ तो जल्दी से जल्दी ऊपर पहुँचे 5 बजे से, और उसके बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। पहला पड़ाव हम लोगों ने पूरा कर लिया है। हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी, जो 4 किलोमीटर है गौरीकुंड से। और ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमें करीबन 1.5 घंटे लग गए। और ट्रैक इतना स्टीप नहीं है, नॉर्मल है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ट्रैक। और धूप निकल गई है बहुत तेज़। पूरा ट्रैक करीबन 16 किलोमीटर का है। पर ट्रैक को थोड़ा इजी करने के लिए आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ट्रैक को। छोटे छोटे पॉइंट बना ले, 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर होगा, उससे कुछ नहीं, पर आपको एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलेगा। हम भी ऐसा कर रहे हैं। हम अपना अगला स्टॉप लेंगे भीमवली पर, जो जंगल चट्टी से करीबन 2 किलोमीटर है। तो बस ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम अपने ट्रैक को आसान बनाने की। बाकी मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लिया हम लोगों ने, भीमवली। और यहाँ से हमारा आगे का पड़ाव है छोटी लिंचोली, जो भीमवली से करीबन 2 किलोमीटर है। देखते हैं कितना समय लगता है ना। और ट्रैक वही है नॉर्मल सा, कुछ ज़्यादा स्टीप नहीं, पर भीड़ बहुत है और घोड़े खच्चर भी बहुत चल रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है चलने में। बाकी इंजॉय करते हुए चल रहे हैं। भाई मंदाकिनी रिवर का ब्रिज क्रॉस करने के बाद चढ़ाई अचानक से बहुत खड़ी हो गई है और छोटी लिंचोली पहुंच चुके हैं। मतलब करीबन हमारा आधा ट्रैक पूरा हो चुका है और यहाँ से आधा ट्रैक और बचता है। भी हमारा अगला पड़ाव है बड़ी लिंचोली, जो करीबन यहाँ से 2 किलोमीटर है। इसको छोटा करने के लिए हम लोगों ने लिया है शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट हो गया लॉन्ग कट। ज़्यादा स्टीप है, हालत ख़राब हो गई। और ऊपर से हेलीकॉप्टर हमें चढ़ाते हुए जा रहा है। भाई हमने अभी एक और अपना पड़ाव पूरा कर लिया। हम लोग आ गए हैं बड़ी लिंचोली, और इसके बाद हमारा अगला पड़ाव है कैंप, जो करीबन 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। और जितना इजी हम सोच रहे थे ट्रैक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे जैसे डिस्टेंस हम कवर करते जा रहे हैं वैसे वैसे ट्रैक उतना स्टीप होता जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हमारे कुछ सीनियर्स आए थे अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर, तो उन लोगों ने हमसे कहा था ट्रैक बहुत ईजी है। अब हमें पता लग रहा है कि हमारा काटा गया भाई। एक फाइनल शॉर्टकट, और फिर उसके बाद हम सीधा केदारनाथ बेस कैंप, और उसके बाद वहाँ से 1.5 किलोमीटर मंदिर। हिम्मत करके बस चलने की कोशिश कर रहे हैं। थक चुके हैं भाई, बिल्कुल एग्जॉस्ट।
अरे भाई इसमें कर दो, इसमें कर दो, मैं कब से बैठा हूँ, इसमें कर दो, इसमें कर दो। करते हैं मंदिर से जुड़ी आस्थाएं और मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बातें। जो हमारा केदारनाथ मंदिर है वो पंच केदार में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। गढ़वाल मंडल समिति जो अपने केदारनाथ मंदिर का देख रखाव करती है, उनकी आस्था के अनुसार बताया गया है कि जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं उनके नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। और इससे जुड़ी एक कहानी और है कि जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने शिव जी की आराधना की तो शिव जी उनसे बहुत अप्रसन्न थे, क्योंकि उनके ऊपर अपने भाइयों की हत्या का आरोप था या अपने भाइयों की हत्या का पाप था। तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शिव जी की आराधना की और शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कहा कि अगर आप इस पाप से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को स्वर्ग तक जाना होगा और स्वर्ग का मार्ग उन्हें स्वयं ढूंढना होगा। तो पांडवों ने सोचा कि ये हमारे गुरु हैं, ये स्वर्ग तक तो जाए नहीं, क्यों ना हम इनका पीछा कर करके हम भी स्वर्ग पहुँच जाए। तो पांडव भी उनके पीछे चल दिए। अपने गुरु का पीछा करते हुए वो यहाँ हिमालय तक पहुँच गए थे। लेकिन जब भगवान शिव को पता लगा कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं तो उन्होंने एक बैल का नंदी का रूप धारण कर लिया था और वो एक शिला के अंदर छुप गए थे। लेकिन आपको पता होगा जब हमारा कोई गुरु या हमारा परिवार का कोई सदस्य हमारे आसपास होता है तो उसका ऑरा हम लोगों को महसूस होता है। तो भीम के साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें अपने गुरु भगवान शिव का ऑरा महसूस हुआ और जिस शिला के अंदर भगवान शिव छुपे हुए थे उस शिला में से भीम ने उनकी पूँछ को पकड़ लिया नंदी के रूप में। और जैसे ही भीम ने उस बैल की या नंदी की पूँछ को पकड़ा, भगवान शिव उस बैल के अंदर से निकल गए और वो नंदी के 5 टुकड़े हो गए जो 5 स्थानों पर जा कर के। जो बैल होता है उसका हम्प होता है, कुबड़ बोलते हैं जिसे, वो यहाँ केदारनाथ में जिसकी पूजा की जाती है, जिसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है और वो जल सारा जल बहकर पीछे अमृत कुंड में पहुँचता है, जहाँ से श्रद्धालु लोग जाकर थोड़ा जल एकत्रित करते हैं और अपने साथ उसको ले जाते हैं। और उस अमृत कुंड के पीछे है भीमशिला। जब 2013 में त्रासदी आई थी मंदाकिनी नदी में, बादल फटा था, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उस समय वो भीमशिला मंदिर के पीछे आके टिक गया था और उसने पानी के सारे बहाव को 2 दिशा में परिवर्तित कर दिया था, जिससे मंदिर को ज़्यादा क्षति नहीं हुई और मंदिर हमारा सुरक्षित रहा। और रचना के आधार पर बताएं तो मंदिर सन 8वीं सदी में बनाया गया था और सन 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक एक छोटा सा शीत युग आया था हिमालय के पर्वतों में। तो 400 साल तक मंदिर बर्फ़ के नीचे दबा रहा था। भाई केदारनाथ में बाबा को मत्था टेकने के बाद, फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद, इंस्टा के लिए रील्स बनाने के बाद अब चलते हैं आखिरी पड़ाव की ओर, जो है भैरव बाबा का मंदिर। हाँ भाई, जो केदारनाथ से करीबन आधा किलोमीटर दूर है और ये है उसका रास्ता, कुछ ऐसा था। अभी मैं खड़ा हूँ मंदाकिनी रिवर के मुहाने पर, जिसका उद्गम स्थल है चोराबाड़ी ग्लेशियर, जो केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है। 2013 में जो त्रासदी आई थी उसके कुछ प्रमाण और दृश्य आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि कैसा दृश्य रहा होगा उस समय का। अगर आप लोग केदारनाथ आते हैं तो यहाँ 2-3 स्पॉट और हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं। तो वासुकी झील जो केदारनाथ मंदिर से करीबन 8 किलोमीटर ऊपर पड़ती है, उसका ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है और वहाँ ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है, तो अभी तो परमिशन है नहीं वहाँ जाने की। और केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर है गांधी सरोवर, वहाँ भी परमिशन नहीं है जाने की। अगर आपको जाना है तो आपको पर्सनल एक गाइड हायर करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं।
और सब कुछ करने के बाद भैरव बाबा का मंदिर है, जिसके दर्शन करके आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। 'कल हम लोग करीबन 4 बजे के करीब दोपहर में केदारनाथ बेस कैंप पहुंच गए थे। वहाँ हमने सबसे पहले अपने रहने का बंदोबस्त किया, कैंप मिल गए थे हम लोगों को। फिर हम लोग सो गए थे टाइम से अपना डिनर करके करीबन 6 बजे, और करीबन 2 बजे उठने के बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, कपड़े वपड़े चेंज किए और जाके लग गए लाइन में। हम लोगों को लगा कि हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं, हम लोगों के दर्शन जल्दी हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोग रात के 1-1 बजे से लाइन में लगे हुए थे। वैसे केदारनाथ के कपाट सुबह 6 बजे के करीब खोले जाते हैं केदारनाथ जी का श्रृंगार करने के बाद, और आजकल इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतनी भीड़ है कि कपाट 3:30 बजे या 3 बजे खोल दिए जा रहे हैं। चार घंटे की तगड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग केदारनाथ मंदिर से नीचे आ चुके हैं गौरीकुंड पर, और यहाँ गौरीकुंड से टैक्सी पकड़कर हम लोगों को जाना है सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से बस पकड़कर वापस दिल्ली। भगवान जी ने हमारे ट्रैक को थोड़ा और मुश्किल बनाने के लिए बारिश कर दी है बहुत तेज़। पूरा ट्रैक गीला हो चुका है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है।